हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स पहल, मैथ्स बाय सचिन सर। और आज हम बात करने वाले, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा हुआ था एनसीईआरटी के अंदर एचसीएफ एलसीएम या आपकी 1.1 एक्सरसाइज। अब एलसीएम एचसीएफ से ही कितने क्वेश्चन आते हैं या कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए मैं और आप मिलकर करते हैं इसको। हम बढ़ते हैं आगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम जी सी डी भी बोलते हैं। कभी कभार ये क्वेश्चन जीसीडी नाम से, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इस नाम से भी आ जाता है। क्या होता है? द एचसी ऑफ टू और मोर नंबर इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द इंटीजर। दो नंबर का एचसीएफ जो होता है वो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। जैसे मैंने कहा 15 और 25, तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो 5 इंटू 3 और इसके फैक्टर निकालूं तो 5 इंटू, दोनों में कॉमन फैक्टर 5 है, इसलिए एचसीएफ क्या हुआ? 5। वैसे ये मैं आपको बता चुका हूं, और आपको अगर बेसिक पढ़ना है तो आप मेरे पहले वीडियो में जाइए जो कि मैं अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुका हूं, है ना। आज हम सिर्फ बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए आगे आते हैं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? द एलसीएम ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द वन ऑफ गिवन नंबर्स। ये किससे डिवाइड होता है? जो भी नंबर दिए होंगे, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये मल्टीपल होगा और ये क्या करेगा? ये डिवाइड करने का काम करेगा जो भी नंबर आपको दिए हो गए होंगे। जैसे मैं कहूं 12 15, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो 12 जो है वो भी 60 को डिवाइड कर रहा है, 15 जो है वो भी 60 को डिवाइड कर रहा है ना। तो ये दोनों से 60 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो 60 है। ठीक है, अब हम किस किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं ये इन्होंने बताया है। ठीक है, टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर से आप यूज कर सकते हो। एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, जो भी आपका कॉमन फैक्टर आता है उसकी स्मॉलेस्ट पावर, मतलब छोटे से छोटी पावर। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर, जो भी आपका नंबर आता है उसकी बड़े से बड़ी पावर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। इसके अलावा रिलेशन क्या होती है? ये बहुत आईएमपी रिलेशन है आप लोगों के लिए भाई, इससे बहुत एमसीक्यू आते हैं और बार बार एमसीक्यू देखने मिलेंगे आपको। क्या होते हैं? एलसीएम इंटू एचसीएफ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, फिर मैं बता रहा हूं कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर कभी आपको प्राइम नंबर दिए हैं तो उनका एलसीएम जो होता है आप उन नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं कह रहा हूं 5, 7 और 11 या 5 और 7, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? वो होगा 5 इंटू 7 यानी 35। कभी भी आपको प्राइम नंबर दिए, हाँ, एचसीएफ ऑफ प्राइम नंबर ये क्या होता है? हमेशा 1, क्योंकि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक जिस नंबर से वो डिविजिबल है, मतलब 1 और इटसेल्फ। इसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो है एचसीएफ होता है प्राइम नंबर का। अब ये कंडीशन ये आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। क्या एचसीएफ एबीसी 3 नंबर का एलसीएम ये कभी भी इनके प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होता, ये याद रखना। कभी आपको एलसीएम निकालना है 3 नंबर का तो एबीसी उसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके एचसीएफ का और इंडिविजुअल एचसीएफ तीनों नंबर का। अगर आपको एचसीएफ निकालना है 3 नंबर का, एबीसी एलसीएम ऑफ एबीसी और एबी इंटू एलसीएम ऑफ बीसी इंटू एलसीएम ऑफ एसी। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी की समरी में दी हुई है, ये मैं वहीं से लेके आया हूं समरी। इसके अलावा कभी आपके पास नंबर आ जाते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में और फिर बोलते हैं एलसीएम और एचसीएफ बताइए आप। जैसे इन्होंने कहा कि 3/4 और 5/7, इसका मुझे एचसीएफ बताना है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर उनका एचसीएफ ले लूंगा, तो 3 और 5 का एचसीएफ हुआ 1, और नीचे जो नंबर है उनका मैं एलसीएम ले लूंगा, है ना। तो एलसीएम लूंगा तो 7 एक प्राइम नंबर है, 4 7 28,
तो ये याद रखिएगा। या एलसीएम लेना हो तो एलसीएम ऊपर वाले नंबर का, अगर इन्हीं का मुझे एलसीएम लेना है तो मैं क्या करूंगा, समझिए जरा, एलसीएम लूंगा मैं ऊपर वाली, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाली वैल्यू, तो इसका मैं लूंगा एलसीएम। ये दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 5 जा 50, है ना। और एलसी एचसीएफ और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 4 और 7, ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। 4 के फैक्टर आपको मिलेंगे 2 इंटू 2, लेकिन 7 का फैक्टर 1 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 1, इस कारण इनका जो एलसीएम होगा वो 50। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि भाई कैसे हम फैक्टर, कैसे हम रेशनल नंबर या फैक्टर जो है फैक्टर की फॉर्म में हो उनके लिए लेते हैं। फिर से देखिए, ये आपके एनसीईआरटी से उठा के लेके आए होंगे। अगर आप बैक जाएंगे 2014 2015, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते थे। अभी ये क्वेश्चन आना बंद हो गए हैं, लेकिन जब हम PYQ सीरीज पे आएंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये किस टाइप से ये क्वेश्चन आते थे, किस टाइप से ये आए हुए। अभी तो हम बात करते हैं सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट की। ये पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देखिए भाई, काफी बार आपको MP बोर्ड में MCQ में, CBSE MCQ में मिला हुआ है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आप लोगों को पता है, अगर आप सीबीएसई से हैं या अगर आप स्टेट बोर्ड से भी, तो स्टेट बोर्ड भी जो है वो विमर्श की साइट पे इन क्वेश्चंस को पोस्ट करती है, वहां से क्वेश्चंस उठाइए, विमर्श से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, या मैं हूं, मैं आपको सारे क्वेश्चन लाके दूंगा जो लेके आते, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको देती है। अब इस क्वेश्चन को समझिए जरा, आप क्वेश्चन को समझते हैं और आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या आपको अप्रोच पता है कि हमको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए क्या कहता है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, क्या कहा, 65 और 117 का एचसीएफ को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 65 एंड 117 हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 65m माइनस 117 के पास एक प्राइम फैक्टराइजेशन है जिससे आप कर सकते हो, यहां 65 यहां 117, या फिर देखिए बिल्कुल मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बताता हूं। आप 65 के फैक्टर करोगे, पीछे 5 है तो 5 से डिवाइड करिए, है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एक फैक्टर 5 और 5 1 5 5 3 है ना। तो अब भाई इसमें 5 तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका 13 है, यहां इसका भी एक फैक्टर 13 आएगा, समझे आप। देखिए 65 जो उसके दो फैक्टर क्या है, 13 और 5, तो 117 और 5 तो नहीं आने वाला, इसका मतलब 100 में 100% 13 आने वाला। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 30, 39 117, 13 10 130। तो देखो आप दोनों का एचसीएफ क्या आया, आपका एचसीएफ आया है आपका 13 इक्वल टू 65m माइनस 117, तो m की जो वैल्यू आई वो ही 117 प्लस 13, मतलब 130 इक्वल टू 65m, और m की वैल्यू आई है आपकी 130 अपॉन 65, 65 1 65, 65 2 30। अगर आप इससे नहीं काट सकते हैं तो भाई 5 की टेबल से काट दीजिए या 13 की टेबल से काट दीजिए, है ना, जो आपको कन्वीनियंट लगे उससे आप काट दीजिए। सिंपल तरीका, 5 की टेबल आप दोनों को ही आप सबको आती होगी, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 30, नीचे 5 1 5, 13 1 13, 13 2 26। फिर मैं बोल रहा हूँ अप्रोच क्या करते हैं, अगर ये क्वेश्चन है मेरा एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू के केस में मैं क्या करूंगा भाई, इतना टाइम बर्बाद थोड़ी ना करूंगा कि इसका भी प्राइम फैक्टर निकालूंगा, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालूंगा। एचसीएफ का मतलब क्या है, दोनों के प्रोडक्ट में जो कॉमन है ना, और कॉमन क्या है, मैंने 65 मुझे छोटा दिख रहा है, 117 बड़ा दिख रहा है, तो मैंने भाई 65 के फैक्टर निकाल ली। और सिंपल है, डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 है तो या तो वो 3 से डिवाइड होगा या 5 से। इनको ऐड करके देख लीजिए आप, 6 प्लस 5 11, ये भाई आपका कैसे भी डिवाइड नहीं होने वाला 3 से, ये 5 से ही डिवाइड होगा। जब जैसे ही मैंने इसको 5 से डिवाइड करा तो एक फैक्टर 5 और एक फैक्टर 13, इसका मतलब यही समझ में आ गया कि एचसीएफ 13, और जब एचसीएफ 13 है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 65 से 117 प्लस 13 को डिवाइड करना है ना। चलिए
आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द HCF ऑफ 430, 130 एंड 600। आपको इन तीन नंबर का HCF निकालना है कि तीनों नंबर का HCF क्या होगा, है ना। तो आपको भाई तीनों नंबर का HCF निकालना है, तो भाई प्राइम फैक्टर वाली मेथड जो हमने आपको बताई थी, 420, 130 और 600। ठीक है, देखिए भाई ये 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 डिवाइजर बड़ा है डिविडेंड छोटा है, 0 लगेगा, 2 5 जा 10। बच्चे ये गलती करते हैं भाई, सर 2 1 जा 2 फिर डायरेक्ट 2 5 जा 15 आ गया, ये और कॉमन मिस्टेक होती है। एक्चुअल में क्या होता है, हम जल्दबाजी के चक्कर में ये चीजें कर देते हैं, लेकिन हमको जल्दबाजी नहीं करनी है, हम भाई बहुत आराम आराम से इस चीज को करेंगे। आप क्या है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ भाई ये 3 की टेबल से जा रहा है, 1 + 5 6 मतलब 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब ये 5 से जा रहा है और फिर ये 7 से, यहाँ 2 से 2 6 जा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब ये जाएगा भाई आपका 5 से और फिर ये जाएगा 10, यहाँ अब ये आपका जाएगा 2 से 300, फिर जाएगा 2 से 150 टाइम में, है ना। फिर इसके बाद ये जाएगा भाई आपका 2 7 जा 14 कैरी करा 1, 2 5 जा 10, फिर ये जाएगा अब आपका 7 5 12 मतलब 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 से और लास्ट में भी 5 से। अब जब इनके फैक्टर देखिए, इसमें क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, 2 5 30। देखिए यहाँ 3 है, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ 30 है, यहाँ 7 है ही नहीं, तो कॉमन क्या क्या है, एक 2 और एक 5, ये एक 2 और एक 5, इसका मतलब यहाँ भी मैं क्या लूंगा, एक 2 और एक, HCF क्या आया आपका इनका 10। ठीक है, ये क्लियर है। दूसरी कंडीशन बिल्कुल अगर आपको शॉर्टेस्ट वे में करना है तो यहाँ देखिए, एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0, मतलब 10 तो इनका कॉमन फैक्टर 100 में 100% है। देखिए ना, यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 10 से जा रहा है, ये भी 0 है मतलब 10 से जा रहा है। इतना थोड़ा अपन को अगर एमसीक्यू में आता है, तो यहाँ देख लीजिए कि अगर पीछे सिर्फ एक 0 है तो डायरेक्ट फैक्टर जो होगा वो 10 होगा ही, 100 में से 100% होगा, है ना। चलिए आगे आते हैं, क्या बोला, फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड, देखिए प्राइम फैक्टर तो आपको आता है, मैं एक और चीज बताता हूं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इक्विलेड लेमा। इक्विलेड लेमा क्या बोलता है, हम 225 जो है वो हमारा बड़ा नंबर है 135 से, तो हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जहां मेरा रिमाइंडर 0 होगा वहां पे मैं क्या बोल दूंगा कि भाई वो मेरा जो नंबर है, जिस नंबर से रिमाइंडर 0 हो जाएगा, जैसे 135 225, ठीक है ना। अब देखिए प्राइम फैक्टर तो आप लोगों को करना आता है, तो प्राइम फैक्टर तो आप लोग कर ही लेंगे, इसे सीखिए जरा। यहाँ देखिए भाई, यहाँ पे 1 है, अपन एक ही टाइम में डिवाइड कर पाएंगे, ये कितना आया 135, 135 आया, ये बचा 0, ये 90, रिमाइंडर 90 आया। अब रिमाइंडर से अगली स्टेप क्या होगी, अब 90 छोटा हो गया और 135 बड़ा हो गया, तो 90 से डिवाइड करूंगा मैं, 91 का 90, ये बचा 5 और ये बचा आपका 5 और ये बचा 4, इसका मतलब ये हो गया 45 डिवाइडेड बाय 90, और 45 2 जा 90, इसका मतलब ये डिवाइड किससे हुआ, तो कंप्लीट डिवाइड किस नंबर से हुआ, 45 से, तो आपका जो HCF है वो 45 है ना। ये क्या होगा, ये जो मेथड है ये आपके काम में आएगी, ये एक्चुअल में क्या होगा, आपका टाइम बचाएगी, टाइम जो है उसको ये बचाने का काम कर देगी आपके। देखिए अगला क्वेश्चन, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ, ये लो आप लोग निकाल लोगे, कंफर्म हूं मैं भाई कि ये आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन था वो ये था 196 और 38220, अगर इनका
HCF जो है वो 195 है। गिवन क्या दिया है हमको, गिवन दिया है भाई HCF इक्वल्स टू 195। ये पूछा है LCM क्या होगा, तो देखिए हम रिलेशन यूज करते हैं और मैंने बताया था ये रिलेशन भी भाई आपके बहुत काम में आएगा। रिलेशन बहुत काम का है आपके लिए। क्या होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये भाई अपन ने पिछले वीडियो में बेसिक के टाइम पे मैंने बताया था कि ये रिलेशन है, और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इस रिलेशन को आपको यूज करना है। HCF आपका 195 है इंटू LCM इक्वल्स टू 196 इंटू 38220। यहां से LCM आया, ये हो गया 196 इंटू 38220 अपॉन में 195। अब भाई यहाँ सर कैसे डिवाइड होगा, देखो यहाँ 5 है ना, 5 की टेबल तो आप लोगों को आती होगी भाई। ये 3 से भी जा रहा है, देखिए 9 और 1 10, 10 और 5 15। क्या ये 3 से जा रहा है? 9 और 1 10 और 6 16 नहीं जा रहा है। ये 3 8 11, 11 2 13, 13 2 15। क्या तो आप 3 की टेबल से डिवाइड कर दो पहले, या 5, आपको 5 इजीली आ रहा है तो 5 से पहले डिवाइड करो। 5 3 15, बचा कितना 4 है ना। 5 3 था 15, 5 9 था 45। यहाँ डिवाइड करोगे 5 7 था 35, बचा 3 हो गया 32। 5 6 था 30, फिर बचा 2, 5 4 था 20, फिर 5 4 था 20। अब फिर आप डिवाइड करेंगे 3 1 था 3, 3 3 था, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 2 था 6, बचा 1, 3 5 था 15, बचा 1 हो गया 14, 3 4 था 12, बचा आपका 2, 3 8 था 24। अब ये 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 था 13, बच रहा है 12 124, 13 9 था 117, बच रहा है 7 हो गया 78, 13 6 था 78। मतलब आपका जो LCM आया वो आया 196 इंटू 196, मतलब 196 का स्क्वायर। तो आप निकाल लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। स्क्वायर निकालने के लिए भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई हुई थी, आप इसको तोड़ सकते हैं। चाहे तो आप स्क्वायर अगर निकालना तो आप इसको ये तोड़ लें 190 प्लस 6 के फॉर्म में। ये हो गया a का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, 361 0 0 280, 19 का डबल 38 और 38 का 6 टाइम, है ना। या 6 दूनी 12, 12 का मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे तो 0, 12 नंबर 108, कैरी करा 10, 12 एकम 12 और 10 22। कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू, ये किसके लिए, रिमाइंडर के केस में अगर कुछ भी होता है। कब होता है ये इस टाइप के क्वेश्चन? 2014 से 2020 और कुछ क्वेश्चन 22 टर्म वन एग्जाम के टाइम पे भी थे, है ना। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर। कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें लिखा हो कि रिमाइंडर ये है, तो उस केस में हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, जो भी हमें रिमाइंडर दिया होगा और जो भी नंबर दिए होंगे, नंबर में से हम रिमाइंडर को माइनस करते जाएंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम HCF निकालेंगे। नंबर में से आपको रिमाइंडर माइनस करते जाना है और HCF, जैसे क्या बोल रहे हैं 148 246 एंड 623, ये तीनों नंबर आपको रिमाइंडर दे रहे हैं। तो मैं सॉल्यूशन पे आया तो भाई 148 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 4, तो ये बचा 144। यहाँ 246 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा 6, तो ये आया भाई 240। और इसके बाद 623 में से मैं कितना माइनस कर दूंगा, 623 में से मैं 11 माइनस करूंगा। जैसे ही 623 में से 11 माइनस करूंगा, ये बचेगा आपका 612।
ये तीनों नंबर का आप HCF ले लीजिए, 144, 240 और 612। या तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, मैंने आपको बताया था इक्विलेट लेमा से आप ले सकते हैं। जो 2 नंबर का होगा वही तीसरे नंबर। चलिए देखिए, अपन यहीं से आते हैं। 2 7 जा 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9, फिर 3 और फिर यहाँ 240, हाफ हो गया 120, इसका भी हाफ हो गया 60, 2 से डिवाइड करा हाफ 30, 2 से डिवाइड करा 15 और लास्ट में 5। यहाँ 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 6, 153। अब ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 51, 5 और 1 6, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। और अब ये जो है ये 17 से जाएगा, तो 17 से आप इसको डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ तीनों नंबर में कॉमन क्या है, देखो यहाँ आपको दिख रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, 4 बार 2 यहाँ है, 4 बार 2 है, यहाँ सिर्फ 2 2 बार है। ठीक है, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 1 बार है और यहाँ 3 2 बार है, मतलब 2 टाइम 2 और 1 टाइम 3। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका जो आंसर है 2 2 जा 4 3 जा 12। 12 वो नंबर है, अगर आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 12 का 12 टाइम 144, यहाँ भाई आपका 4 बच रहा है। 12 का 2 टाइम 24 मतलब 20 टाइम 246, 6 बच रहा है। 12 का 5 टाइम 60 और 12 का 1 टाइम 12, तो बच रहा है यहाँ आपका 11, है ना। तो ये आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। फिर से समझिए, जब भी आपको बोला गया हो कि भाई रिमाइंडर छोड़ रहा है और हमको लार्जेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा कुछ भी फाइंड करना है इन केस ऑफ HCF, तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये होगा कि पहले तो आप नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करेंगे इन केस ऑफ HCF। ये हिंट दी होती है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो आपको भाई HCF लेना, ये आपके पास हिंट है। या भाई यहाँ से अगर आप बोले, यहाँ देखिए क्लियर दिया हुआ है कि ABC लिविंग द रिमाइंडर, क्या क्या रिमाइंडर बचेंगे, है ना। अगला केस है हमारे पास टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर या लीस्ट नंबर ऐसा कुछ भी दिया है, इसका मतलब आपको क्या निकालना है, LCM। ठीक है, ये आपको LCM निकालना है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड बाय ABC लिविंग द रिमाइंडर XYZ। वो नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर, जो भाई यहाँ पे अभी डायरेक्ट रिक्वायर्ड नंबर, ये डायरेक्ट ट्रिक दी हुई है कि भाई रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप क्या करिए, ए में से x माइनस करिए, तो ये आपका डायरेक्ट नंबर निकल आएगा 12 माइनस, ठीक है 7 इक्वल्स टू 15 माइनस 10 इक्वल्स टू 21 माइनस जो नंबर आया वो नंबर क्या आया आपका 5, है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करिए, तो या तो आपका लॉन्ग प्रोसेस क्या है कि भाई पूरा आप LCM लीजिए 7 10 और वो माइनस करिए, या फिर सिंपल सा तरीका है आपके पास कि जो भी आपको दिया गया हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मोस्टली MCQ में पूछे जाते हैं आपसे, तो जो भी आपको दिया गया हो उस कंडीशन को आप क्या करें, उस कंडीशन को आप चेक करें कि भाई आपको क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है ना। तो ये वो आपके पास कंडीशन है, तो आप भाई वो नंबर अगर आपको फाइंड करना है, छोटे से छोटा नंबर अगर आपको वो नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको केस दिया गया है कि भाई आप क्या करें, जो भी नंबर आपको दिए गए हैं माइनस करना चालू कर दें। मोस्टली MCQ का केस होगा, वो नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आपको कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब LCM लेना है, और आपको रिमाइंडर दिया और रिमाइंडर हर केस में, देखिए रिमाइंडर्स आर इन ईच केस रिक्वायर्ड नंबर, अगर रिमाइंडर जो है वो हर केस में सेम ही है, देखिए 16 20 24 में से
अगर मैं कुछ लीविंग द रिमाइंडर 5, तो आप बताएं कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए इसकी कंडीशन क्या होती है, जब भी आपको हर केस में ईच केस रिमाइंडर इज सेम, हर केस में अगर हमारा रिमाइंडर सेम है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे उन नंबर्स का। मैं क्या कर रहा हूं, 16, 20 और 24, इनका एलसीएम लूंगा। 2 8 जा 16, 10 और 12, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2, फिर 3 से ये डिवाइड जाएगा 1 5 और 1, और फिर लास्ट में 5 से। तो आपका जो एलसीएम आया हुआ है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, और 48 का 5 टाइम, 48 का 5 टाइम है आपका 240, प्लस कर दीजिए आप रिमाइंडर। तो आपका नंबर क्या आया, आपका नंबर आएगा भाई 245, है ना। फिर से समझिए, अगर आपके पास रिमाइंडर का क्वेश्चन है और हर बार बोला जा रहा है कि भाई ये जो नंबर है क्या नंबर बचेगा, किस टाइप का नंबर बचेगा, या रिमाइंडर हर बार सेम है, तो फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके जो भी रिमाइंडर है उसको आप ऐड कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब अगली क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हैं, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 12, 15, 20 और 4, लीस्ट नंबर छोटे से छोटा, लीव्स आर रिमाइंडर 8 इन ईच केस। अभी मैंने क्या बताया था कि भाई सबका, अब क्या करो, इन सब का एलसीएम ले लो। अब अगर ये एमसीक्यू में है तो देखिए, फिर एमसीक्यू में है तो फिर मैं आपको कहूंगा कि भाई आप हिट एंड ट्रायल पे चले जाएं, हिट एंड ट्रायल आपके लिए ज्यादा बेहतर है ना। लास्ट में रिमाइंडर 8 बच रहा है, अब लास्ट में रिमाइंडर 8 बच रहा है तो बहुत सिंपल समझिए, देखिए इन दोनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम आपका 60 हो गया, ठीक है। अब 60 और 54 है ना, 540 54। अब भाई मुझे इनका भी एलसीएम लेना है, ठीक है। तो भाई इनका भी मुझे एलसीएम लेना है, तो इनका भी मैं एलसीएम ले लूंगा 60 और 54 का, और वहां से फिर मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा। या फिर एक काम देखिए, जो छोटा से छोटा तरीका है भाई, 12 15, पहले बेसिक को समझे आप। बेसिक क्या कहता है भाई, इन सबका एलसीएम लीजिए, ये हो गया 6, ये 15, ये 10 और ये 27। अब यहाँ से ये 2 3 जा 6, ये 15, ये 2 5 जा 10 और ये 20। अब ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा 1 5 5 3, फिर ये 3 से जाएगा 1 5 5 1, और फिर ये 5 से जाएगा। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 40, 36 3 जा 108, 108 का 5 टाइम, 108 का 5 टाइम हो गया आपका 540, प्लस आप क्या करोगे 8, तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 548। यही अभी हमने पढ़ा था कि भाई जब भी रिमाइंडर अगर सेम हो, सेम रिमाइंडर के केस में आप क्या करेंगे, सेम रिमाइंडर के केस में आप करेंगे, क्या कंडीशन रहेगी कि पहले आप एलसीएम लीजिए आराम से, भाई एलसीएम निकालिए, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप जो करेंगे वो ये होगा कि भाई वो नंबर में आप रिमाइंडर को ऐड कर दीजिए। मैंने एलसीएम लिया 540 प्लस 8, ठीक है। अब अगर मैं, आप बोल रहे हैं हिट एंड ट्रायल से जाऊं तो मैं यहां अगर डिवाइड करूं, तो देखिए 12 3 36, बचा कितना 9, 90 12 की टेबल में नहीं आता तो ये 12 से जा ही नहीं रहा है। हिट एंड ट्रायल पे आ जाइए आप, ये सेम वही 94 नहीं आता है। यहाँ 54 पे आ जाऊं मैं अगर, तो 12 चौक 48, बचा कितना 6, हो गया 64, जो मतलब कोई भी नंबर, तो फिर मैं सिर्फ इसको डिवाइड कर रहा हूँ, यही नंबर मेरा बच रहा है। ये आपका हिट एंड ट्रायल है, ये तीनों चारों नंबर से जा रहा है ना। अब सबको डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है भाई, सबको डिवाइड करके देखेंगे तो ये है ना। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं होना चाहिए, इसमें आप 8 प्लस करोगे तो क्या 12 की टेबल, देखिए 90 बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर में आपको 8 प्लस करना है ना। तो उस केस को भी अपन समझ सकते हैं कि भाई ये चीजें हैं जिनको हम निकाल ले रहे हैं।
चलिए ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये काफी टाइम आया है एमसीक्यू में, 2023 का एमसीक्यू है ये, सीबीएसई एग्जाम्स। इसके पहले 2020 में भी एमसीक्यूज में है, और एनवीएस के जो पेपर होते हैं उनका भी ये भाई सैंपल पेपर का एमसीक्यू है ना। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स पी एंड क्यू, पी जो है उसको आपने क्या बोला है, पी को बोला आपने ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू बी। क्यू जो है उसको बोला आपने ए क्यू। ए क्यू का मतलब क्या है आपके पास, ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी। देखो अब मैं आपको इन दोनों के समझा रहा हूं। कभी भी आपको एचसीएफ लेना है तो सिर्फ छोटे छोटे वेक्टर लेते जाइए। छोटे छोटे वेक्टर क्या है, इसमें भी एक बार, इसमें एक बार है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होता, ए बी। यहाँ से देखिए यहाँ एक बार है, ठीक है, और यहाँ मैं सिर्फ लीस्ट वेक्टर लेता हूँ। एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम मतलब इनको एक जैसा बनाना है। तो यहाँ भाई ए कितनी बार है, 3 बार, और यहाँ ए कितनी बार है, तो मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 बार ए का। यहाँ पे ये कितनी बार है, 3 बार। यहाँ पे बी कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ कितनी बार, 1 बार बी का मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये क्या हो गया, अब ये नंबर ऊपर वाला नंबर भी ए क्यू और नीचे वाला बी स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा, ए क्यू बी स्क्वायर। आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका भाई करेक्ट ऑप्शन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्स और वाई के फॉर्म में भी ऐसा एक क्वेश्चन, तो एक्स और वाई के फॉर्म में भी कर लीजिएगा भाई। ये काफी टाइम पूछा गया है सीबीएसई के एग्जाम्स में, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर 1 to 10, है ना, बोथ इंक्लूसिव इज। ठीक है, 1 से लेके 10 तक वो नंबर, मतलब 1 से लेके 10 तक आप क्या करो, सारे नंबर का एलसीएम ले लो। अब जब आप सारे नंबर का एलसीएम लोगे तो देखिए बहुत सिंपल है, ये एमसीक्यू में केस है, 1 से लेके 10 तक ये और ये कोई भी नंबर नहीं होगा, क्योंकि आप कभी भी एलसीएम लेंगे 1 से लेके 10 तक, कभी भी एलसीएम लेंगे तो वो कम से कम ट्रिपल डिजिट 4 डिजिट में पहुंचेगा। अब बाकी अपन इसको करके बता देते हैं। देखिए 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके नंबर्स हैं। इसको आप भाई 1 से तो हम डिवाइड करेंगे नहीं, ये 2 से जाएगा, ये 1 ही रहेगा। ये 2 1 जा 2, अब 1 को तो छोड़ ही देंगे, है ना। ये 3, ये 2 2 जा 4, ये 5, ये 3, ये 7, ये 2 4 जा 8, ये 9 और ये 5। फिर आ जाइए आप 1 1 3, ये आ गया 1 टाइम गया, ये 5 ऐसा ही है, ये 3, ये 7, ये 2 टाइम गया, ये 9 टाइम, ये 5, ये हो गया 1 1 3 1 5 3 7, 2 1 जा 2, ये 9 और ये 5, है ना। डिविजिबिलिटी रूल मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था कि भाई हम डिवाइड छोटे से नंबर से करते हैं चालू। अब देखिए मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ये हो गया 1, ये 1, ये 1, ये 1, ये 5, ये 3, ये आपका 1 हो गया, 3 1 जा 3, ये आपका 1, ये 1, ये 3 और ये 5। फिर एक बार आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 1 5 1 7 1 1 और 5, फिर 5 से और देन 7 से, लास्ट में आप किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। देखिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 का 5 टाइम, तो 350 354 354 इंटू 7, 354 का मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे, तो 354 का मल्टीप्लाई आप अगर 7 से करेंगे तो ये क्या होगा आपका, अच्छा देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 इंटू 5, सॉरी 72 इंटू 5 जो है वो आपका होगा 7 5 जा 35 2 5 जा 10 360 360 इंटू 7 करेंगे आप, 360 इंटू 7 जो है वो आएगा 7 0 6 42 21 21 प्लस 4 20। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा हुआ था कि भाई 1 से लेके 10 तक बोल रहे हैं, तो ये तो सिंपल है, 1 से लेके अगर 10 तक आप नंबर का एलसीएम ले रहे हैं तो लीस्ट जो है वो कम से कम 4 डिजिट में तो जाएगा, और जो 3 ऑप्शन थे वो आपके पास वो कपल डिजिट थे, इसलिए मैंने भाई
इसको देखा, देख के क्लिक कर दिया कि भाई ये जो है मेरे 2520 जो है वही मेरा आंसर होगा, है ना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। देखिए फिर से पढ़िए, द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड, लार्जेस्ट का मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना है HCF। अब लीविंग द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर छोड़ रहा है। रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है? 17 से अगर डिवाइड करता हूं, मतलब 17 जो है भाई अगर उसको डिवाइड करता हूं उस नंबर से तो वो कितना दे रहा है? रिमाइंडर 5 दे रहा है। मतलब अगर मैं रिमाइंडर को माइनस करूं, अभी हमने केस पढ़ा कि भाई कभी भी अगर HCF के केस में हमारे पास रिमाइंडर है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को माइनस करते जाते हैं। और अगर मैं 125 इसमें से 8 माइनस करूं तो ये आया 11। और इस क्वेश्चन को अभी हम कर चुके, बिल्कुल स्टार्टिंग में करा था। 65 और 117 ये दोनों नंबर किससे डिवाइड होंगे? तो ये 13 से डिवाइड होंगे। 65 और 117 का बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने HCF निकाला था। ये क्या है आपका 13। जो मैंने कहा था ये क्वेश्चन भाई 2-3 टाइप से आया है। 65m माइनस 117 जो है उसका HCF 65 और 117 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो बताइए ये वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। इसका मतलब अगर मैं 13 को डिवाइड करता हूँ, 13 5 65, रिमाइंडर बच गया 5। और अगर इसको डिवाइड करता हूँ 13 9 117, रिमाइंडर बच गया 8। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों केस में मुझे 13 से डिवाइड करने पे ये बच रहा है ना। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, पढ़िए क्या बोल रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। देखिए सबसे बड़ा 5 डिजिट का जो नंबर होगा वो क्या होगा? 9999, ये हो, है ना। अब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट ऑफ 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट ऑफ 5 डिजिट दिया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उस नंबर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उस नंबर से इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो हम पहले उस नंबर का एलसीएम लेते हैं। अभी आप कहोगे सर यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर दिया और आपने बोला था ग्रेटेस्ट नंबर जो है उस केस में आप भाई HCF लोगे, लेकिन यहाँ देखिए समझिए ये क्या बोल रहे हैं, when divided by, इन नंबर से डिवाइड कर रहे हो आप उसको, इन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है, इन सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनके कंपोजिशन से भी डिवाइड होगा। और जब इनके कंपोजिशन से डिवाइड होगा तो इनके कंपोजिशन को मैं क्या बोलूंगा, वो भाई 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है। HCF के केस में क्या दिया होता है, HCF के केस में दिया होता है कि इन नंबर से कोई एक नंबर डिवाइड करना है। ये आपको मिलेगा कि भाई ये इतने सारे नंबर है, इनमें से कोई एक नंबर बनाओ और वो जो इनसे डिवाइड हो रहा है ना। जैसे अपन ने क्या बोला कि भैया ये नंबर है, इन नंबर से 17 और 117, तो अपन ने बोला कि भाई HCF। यहाँ क्या होगा, आप इसको एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप लेंगे 3, 5, 8 और 12, ये 2 की टेबल से जाएगा, ठीक है। ये 2 की टेबल से जाएगा, ये 3 ही रहा, ये 5 ही रहा, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। फिर 2 की टेबल से जाएगा 3, 5, 2 और 3। फिर 2 की टेबल से जाएगा 3, 5, 1 और 3। और लास्ट में 3 की टेबल से जाएगा 1, 5, 1, 1 और बिल्कुल लास्ट ये 5 की टेबल से। अब आपका क्या आया एलसीएम, 2 2 4 2 8 3 24 24 5 1। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपको 4 डिजिट 3 डिजिट तो आप एलसीएम लो। एलसीएम जो भी आ रहा ना उससे सबसे बड़े नंबर को आप डिवाइड करें। तो मैं क्या करूंगा, 120 से 99999 इसको मैं डिवाइड करूंगा। जब 120 से मैं इसको डिवाइड करूंगा 999 को, तो देखिए यहाँ पे भाई पढ़ते हम 12 7 84, 12 8 96, 8 टाइम में चला जाएगा, 8 टाइम में जाएगा, कितना आएगा 960। 8 8 2 16, 8 1 8 1 9, कितना बचा ये भाई आपका, ये बचा 9, ये बचा 3, ठीक है। 1 9 और उतार दिया, 12 3 36, फिर से 360, ये बचा 9, ये बचा 3, ठीक है। 1 9 और उतार दिया, फिर से 12 3 36, है ना। ये 36 जो है इसको भाई मैंने यहाँ माइनस करा, ये बचा 9 और ये बचा 3, ये आ गया आपका 39। मतलब जो नंबर है 999 उसमें से मैं कितना माइनस करूंगा 39। तो ये बचा 0, ये आया 6
और ये आया 999,999,6 लेकिन देखिए यहाँ पे एक रिमाइंडर भी है, जब भी आपको वो एलसीएम के केस में रिमाइंडर मिलता है तो हमने पढ़ा है कि हम उसको ऐड कर देंगे, तो आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पे ये क्या बनेगा +2, इसका मतलब ये क्या आ गया 999,6 ये भाई इसका बेसिक है ना, ये 999,6 जो है ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आगे ये देखिए अभी करवाया मैंने, इसमें HCF पूछा है, ए और बी का HCF क्या होगा, ये सेम क्वेश्चन है वो जो हमने पहले करा था। ए की वैल्यू क्या आपकी x का क्यूब मतलब x इंटू में x इंटू में x और y का स्क्वायर y इंटू y, और बी की वैल्यू क्या है x y इंटू y इंटू, अब छोटे छोटे नंबर निकालते जाइए। HCF के लिए हम बिल्कुल लीस्ट वेक्टर देखते थे, देखिए इनमें एक x कॉमन है और 2 y जो है वो कॉमन है, तो आपका HCF क्या हो गया XY। होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर कॉन्सेप्ट के बाद क्या होगा, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताना चालू करूंगा कि आप इन चीजों को कैसे बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, इनके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है। लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं फिर आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर, वही हम एलसीएम लेंगे, किस किस का एलसीएम लेंगे 16, 18, 20। लेकिन देखिए क्वेश्चन ने कुछ घुमाया है, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन जो है उसने कुछ और भी कहा है आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर, है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, अगर मैं किसी नंबर को 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करता हूं तो भाई वो नंबर जो होगा वो रिमाइंडर देगा 4, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई आपके लास्ट में 4 प्लस होने वाला है, अब लास्ट में 4 प्लस होने वाला है ना, लेकिन इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7, लेकिन उसी नंबर को हम 7 से, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो नो रिमाइंडर, वो रिमाइंडर आपका बचने ही नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई आपके पास जो है वो भाई 4 है। अब देखिए रिमाइंडर 4 है, अगर मैं यहाँ जाऊं तो रिमाइंडर 4 होगा, इसका मतलब लास्ट में मेरे पास 4 आना ही है यहाँ, और यहाँ पे मेरे पास 4 है नहीं, या तो ये होगा या ये ऑप्शन होगा। तो चलिए इसको करते हैं, मैं इसको 2 से डिवाइड दूंगा, 8 टाइम में, 9 टाइम में, 10 टाइम में और 20 से। फिर इसको 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 4 जा 8, 9, 2 5 जा 10 और 25। फिर इसको 2 से डिवाइड दूंगा 2, 9, 5, 25। फिर इसको मैं 2 से डिवाइड दूंगा 1, 9, 5, 20। फिर ये 3 से जाएगा 1, 3, 5, 20। फिर ये 3 से जाएगा 1, 1, 5, 25। फिर ये 5 से 2 टाइम जाएगा, है ना। तो एलसीएम क्या आया आपका, एलसीएम आया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 का 3 टाइम आपका हो गया 144, 144 इंटू 25, है ना। 124 का 40 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 से 100, कैरी करा 10, 110, कैरी करा 11, 25 1 25, 11 36, 100, रिमाइंडर क्या है 4। अब देखिए क्वेश्चन ने यहाँ घुमा दिया भाई, 3600 वाला केस तो मेरे पास कहीं है ही नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई जैसे ही मैं 4 ऐड कर दूंगा तो ये नंबर भाई किसी ना किसी से, तो मैंने बोल दिया कि भाई ये नंबर जो है ये डिविजिबल हुआ है 7 से, लेकिन मैंने क्या बोला कि इस नंबर का कोई मल्टीपल है x, और जैसे ही मैं उस x में 4 ऐड करूंगा तो वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब आप क्या करिए, अब यहां से या तो आप ऑप्शन को हिट करिए, ऑप्शन को हिट करिए, क्या ये 7 से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14 बचा 3, 7 4 जा 28 बचा 2, यहाँ आ गए आप
ये हो गया भाई 20, 7 2 14, 64 नहीं, तो ये नंबर नहीं जा रहा है। ये नंबर भाई लास्ट में 007 से जाएगा ही नहीं, लास्ट में 2 भी 7 से नहीं जाता है। या आप डिवाइड करके देख लीजिए तो नंबर आपका यही बचा। या फिर यहाँ क्या होगा, ये एक्स जो है ये एक नेचुरल नंबर है, अब इस एक्स में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूं कि वो नंबर डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई करता हूं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 7200 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ये जो है आपका ये हो रहा 3600 इंटू 5 प्लस, अब मल्टीप्लाई करिए 36 पंचे 180, 18,000 है ना, प्लस 4, तो आपका आंसर क्या आ गया 18004। ये आपका फाइनल आंसर है। इसका मतलब ये इन्होंने क्वेश्चन घुमाने के लिए दिया हुआ था, यहाँ से उन्होंने कहा कि भाई 4, जैसे ही आप एलसीएम ले रहे हो तो वो 4 से तो, लेकिन आगे बोल रहे हैं कि 7 से डिवाइड होगा, जैसे ही आप 4 ऐड कर दोगे तो ये नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 3600 में 4 ऐड करने पे यहाँ पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए मैंने क्या करा 7 की डिविजिबिलिटी चेक करी, मैंने यहाँ पे कोई ऐसा मल्टीपल रख लिया जिस मल्टीपल को रखने से ये नंबर 7 से डिविजिबल बन जाएगा बाय ऑप्शन। ऑप्शन को आप देख सकते हैं, ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, मैंने उस कंडीशन को यूज करा, और उस कंडीशन को यूज करने के बाद अगर ऑप्शन नहीं है तो भी ये नंबर आप डिवाइड करके देखिए 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप बोले 3604, इसको आप 7 से डिवाइड करिए ना, 7 4 28, 7 5 35, बचा कितना 1 हो गया 10, 7 1 7, बचा कितना 3 34। इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ ना कुछ मल्टीपल रखना पड़ेगा, ये बेसिक है। अब अगर कुछ ना कुछ मल्टीपल रखना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे वो मल्टीपल मान लिया x, और x की जगह मैं 0 1 2 3 पुट करता जाऊंगा। ये या क्या है, ये सिंपल तरीका है, या फिर मैं इसको इक्वेशन में जनरेट करूं तो उससे काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, और अपन को टाइम बचाना है, टाइम सेविंग करना है, इस कारण मैंने क्या करा यहाँ पे x ले लिया और x की जगह वो नंबर पुट करके देख लिया। ठीक है, चलिए आगे आइए, क्या बोल रहे हैं 1936 आप डिवाइडेड बाय 9 10 एंड 15, अगर इनसे आप 9 10 और 15 से 1936 को विल लीव इन ईच केस, रिमाइंडर जो है वो 7 बच रहा है हर केस में, द लीस्ट नंबर। तो इसका मतलब ये है, अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इनका आप एलसीएम लोगे 9 10 और 15, देखिए 15 6 90, 10 9 90 और 9 10 तो इनका एलसीएम आया 90। अब हम क्या करेंगे 1936 को अगर आप 90 से डिवाइड करते हो तो 36 को अगर आप 90 से डिवाइड करते हो, देखिए 9 2 18 है ना, 9 2 18, कितना बचा 1, ये हो गया 13, 19, 9 1 9, बचा कितना आपका 4 46, 9 5 45, अपॉन में 0 था इसलिए 21.5, इसका मतलब कितना 21, है ना। अब ये 21 टाइम तो जा रहा है लेकिन रिमाइंडर 7 बच रहा है। अब जब रिमाइंडर आपका 7 बच रहा है तो आप 1936 में से 21 माइनस 7, 1936 में से आप कितना माइनस कर दीजिए, आप जो है इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पे आप जो है इसमें से 28 माइनस करिए, 28 माइनस करेंगे तो ये आपका जो है ये आ जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8, और यहाँ है ना ये कितना क्या नंबर बचेगा भाई, व्हेन डिवाइडेड बाय विल रिमाइंडर 7 है ना, डिवाइडेड बाय 9 10 एंड 15 विल बी लीव इन ईच केस। अब किससे आप डिवाइड करेंगे, तो भाई आप जो डिवाइड करेंगे ये नंबर होगा आपका 21, अब आपके पास जो नंबर था वो कितना था 1936 माइनस 19 इंटू 21 माइनस 7, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया 1936, यहाँ ये हो गया 0, 9 1 9 और 9 2 18 प्लस ये 7, ये माइनस कर दीजिए, ये हो गया 1936 माइनस 1897, ये 36, ये भाई 16 में से 7 गया 9 बचा, और यहाँ 12 में से
39, ये आपका क्या आया 39 आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि 19 से हमने करा तो 19 से ये 21 टाइम में डिवाइड हो रहा था, जब 21 टाइम में ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा वो 19 इंटू 21 माइनस 7 होगा, मतलब मुझे रिमाइंडर को हटाना पड़ेगा। रिमाइंडर में हटाऊंगा तो मुझे क्या पता चला भाई, जैसे ही मैंने रिमाइंडर हटाया ये जो नंबर है ये बन गया भाई 1897, और 1936 में 1897 जैसे ही माइनस करा तो इसमें मुझे क्या पता चला कि 39 जो है वो मेरा कंप्लीट आंसर है। अगर मैं उस नंबर को 39 से डिवाइड करता हूँ, व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, आपको बताना था कि क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर मैं 39 सब्ट्रैक्ट कर दूं 1936 में से, तो जो नंबर आएगा 1897 वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर के केस के साथ, है ना। चलिए देखिए आगे क्या बोलते हैं, टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड एबीसी लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, है ना। ये क्या बोल रहे हैं, जब आपका रिमाइंडर सेम हो एचसीएफ के केस में, व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, अगर वैल्यू रिमाइंडर की नहीं दी हुई है तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर होगा एचसीएफ ऑफ बी माइनस सी माइनस ए एंड बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, ये ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर रिमाइंडर इज गिवन, जब आपको रिमाइंडर गिवन हो तो आप क्या करो, ए में से भी आर को माइनस कर दो, बी में से भी आर को माइनस कर दो और सी में से भी आर को माइनस कर दो। ये केस हम पढ़ चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने सेम ही केस पढ़ा हुआ था। देखिए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई 13054655 इसमें आपको रिमाइंडर नहीं दिया है, तो मैंने क्या बताया कि भाई जो छोटा नंबर है उसको आप माइनस करते जाइए। क्या होगा 4665, इसमें से 1305 को माइनस करिए, एक नंबर मिलेगा। फिर इसके बाद 6905, इसमें से 4665 को माइनस करिए, और लास्ट 6905 में से 1305 को माइनस करिए। ये तीनों नंबर को आप माइनस करोगे, ये आ रहा है आपका 0, ये 6 में से ये बचा 6, यहाँ 6 में से 3 गया 3, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, 3360, यहाँ ये भाई 0, यहाँ 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 6 गया नहीं 8 में से 6 गया 2, और यहाँ और फिर इसके बाद यहाँ आ जाइए, ये बचा भाई आपका 0, ये 0, ये 9 में से 3 गया 6, और ये 5600, ये आपके तीनों नंबर आ चुके हैं। अब ये क्या बोल रहे हैं, आप इन तीनों नंबर का एचसीएफ ले लीजिए। जैसे ही आप इन तीनों नंबर का एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ लेने के बाद आपको जो भी नंबर मिलेगा वो नंबर क्या होगा, अगर हम उसकी डिजिट्स को जोड़े, तो आप जरा इनका एचसीएफ लीजिए। हम इनका एचसीएफ लेते हैं, क्या है 1240, है ना। इसके बाद काम करिए, इसको आप इक्विलिड लेमा से सॉल्व करके देख लीजिए। 1240 डिवाइडेड बाय 3360, आप इसको लॉन्ग फैक्टराइजेशन से ही कर लीजिए, फैक्टराइजेशन जो है वो ज्यादा बेटर है ना। 1240 3360 और 5600। जब आप इनका एचसीएफ लेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, जब आप इनका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ आएगा 1102 1102, जैसे ही आप एचसीएफ लेंगे। और अब अगर इनको ऐड करें, क्या आएगा 1 + 1 2 + 2 कितना आएगा 4, ये आएगा, और ये भाई 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेम केस है भाई 34 90 एंड 104 लीविंग रिमाइंडर इन ईच केस, हर केस में ये क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर छोड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 104 में से 34 माइनस करूंगा, तो मेरे पास कितना आया, 104 में से 34 माइनस करने पर 70, ठीक है। 104 में से 90 माइनस करूंगा, तो 104 में से अगर मैं 19 माइनस करता हूं तो यहाँ 14, और अगर 90 में से 34 माइनस करता हूं तो ये आया 56। अब इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ लेना है। देखिए अगर एचसीएफ की बात करूं तो बड़े से बड़ा फैक्टर, तो 14 कंप्लीटली 14 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली 14 से, है ना। 14 5 17, 14 4
56 और 14 वन जा, मतलब हर एक नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 14 से। इसका मतलब क्या है कि जब आप इनका HCF लेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 14 आएगा। फिर से समझिए, देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि 34, 90 एंड 104 इनको आपको डिवाइड करना है ऐसे किसी नंबर से कि रिमाइंडर आपका सेम हो जाए। जब भी आपको ऐसा केस मिलता है 3 नंबर का, तो अभी मैंने बताया कि आप क्या करें, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते जाएं। 104 में से 34 माइनस करा, कितना बचा 70, 104 में से 90 और 90 में से 34, मतलब मेरे पास क्या आया 70, 14 और 56। अगर मैं इनका HCF लूंगा तो आएगा 40। अब इन 40 से आप इसको डिवाइड करके देखिए, आपको जो हम कंक्लूजन ले रहे हैं ना, ये हो गया 34, 14 टू ज़ा 28, रिमाइंडर कितना है 6। अगर मैं 40 से 90 को 14 6 ज़ा 84, रिमाइंडर कितना आ गया 6। अगर मैं 104 को डिवाइड करूं, देखिए 14 7 ज़ा 98, आपका रिमाइंडर कितना आया। हर केस में देखिए रिमाइंडर आपका सेम आ रहा है। जब रिमाइंडर सेम आ रहा है इसका मतलब क्या है, मेरा नंबर जो है वो 40। ठीक है, अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है। आपको बताना है 525 और 3000 आर बोथ डिविजिबल बाय 3, 5, 15। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। 3 इंटू 5 इंटू 7, ये मैं पिछले को उसमें पढ़ा चुका था, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो भाई आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, या ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है वो काफी ज्यादा, और ये है आपकी एनसीईआरटी। ये क्वेश्चन मैं वैसे आपको करवा चुका हूँ, लेकिन ये फिर मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। और इसी के साथ भाई हमसे जुड़े रहिए। सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं यहाँ क्लियर करूँगा। थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में, लेकिन वो भी मैं उसका भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आप भी जुड़े रहिए, ठीक है। और हम और आप मिलके आपके मार्क्स जो हैं उनको 95 प्लस बनाते हैं, है ना, 90 प्लस बनाते हैं। थैंक यू। इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।